पूरे देश में ही ये बहुत निर्णायक लड़ाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो कोई चुनाव नहीं लड़ रही है। मोदी सरकार लोकतंत्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, जनता के खिलाफ एक जंग लड़ रही है। जो बचा खुचा संविधान है वो भी खत्म हो जाए, बदलाव लाना ये हम समझते हैं कि चुनाव का मुख्य एजेंडा है। हर दिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन की मजबूती बढ़ती जाएगी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। नालंदा पहुंचे भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि दीपांकर भट्टाचार्य आज अपने भाकपा माले प्रत्याशी संदीप सौरभ के पक्ष में कार्यकर्ता सम्मेलन में संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी जो है चुनाव नहीं लड़ रही है, ये एक जंग लड़ रही है और लोकतंत्र को हटाने का जंग लड़ा जा रहा है, संविधान को बदलने का जंग लड़ा जा रहा है। सबसे पहले आप दीपांकर भट्टाचार्य को सुने कि वो क्या कुछ आरोप लगा रहे, किस तरीके से बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। पूरे देश में ही ये बहुत निर्णायक लड़ाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो कोई चुनाव नहीं लड़ रही है। मोदी सरकार लोकतंत्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, जनता के खिलाफ एक जंग लड़ रही है। एक जंग थोप दी गई और साजिश ये है कि तीसरी बार अगर मोदी सरकार लौट के आती है तो जो बचा खुचा लोकतंत्र है, जो बचा खुचा संविधान है, वो भी खत्म हो जाएगा। और इसीलिए इस बार का जो चुनाव है, ये चुनाव अगर हम बहुत पीछे ना भी जाएं, ये 2004 जैसा चुनाव है जब हिंदुस्तान की जनता को ये पता चल गया था। गुजरात में मोदी जी के नेतृत्व में जनसंहार हुआ और अटल जी थे उस समय प्रधानमंत्री और अडवाणी जी थे गृह मंत्री। किसान आत्महत्या कर रहे थे और इंडिया शाइनिंग का झूठा नारा लग रहा था। तो आज उससे भी बदतर बहुत स्थिति है। तो पहली बात तो ये चुनाव नालंदा हो या कोई भी लोकसभा क्षेत्र हो, और इस चुनाव मोदी की तानाशाही को शिकस्त देने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। जहाँ तक बिहार की बात है, तो बिहार में नीतीश जी इस तरफ आए थे और फिर चले गए उस तरफ, और नालंदा तो नीतीश जी का ही खास इलाका रहा है। और हम देख रहे हैं कि इस इलाके के व्यापक लोग ये बहुत ही इस पूरे क्षेत्र में एक उपेक्षा महसूस कर रहे हैं। क्षेत्र की आकांक्षा कुछ है और नीतीश जी ने, उनकी पार्टी ने इस क्षेत्र को जागीर समझ रखा है और यहाँ के लोग पूरी तरह से ठगे हुए, उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। में बदलाव लाना ये हम समझते हैं कि इस चुनाव का मुख्य एजेंडा है। पप्पू जी कांग्रेस में शामिल हुए चुनाव लड़ रहे हैं। अभी एक ही सवाल करिए, पप्पू जी कांग्रेस में शामिल होकर भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो पप्पू जी बताएंगे, हम कैसे बताएं। सर, इंडिया गठबंधन में बिखराव की बातें सामने कहीं कोई बिखराव की बात नहीं है। इसमें तो अब नई पार्टियां शामिल हो रही है। अभी आप अब देख रहे हैं कि वीआईपी पार्टी के साथी मौजूद हैं। तो कल ही घोषणा हुई 3 सीट पर वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो इंडिया परिवार का विस्तार हो रहा है, इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है। हर दिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन की मजबूती बढ़ती जाएगी। सर, इंडिया गठबंधन में बिखराव की बातें सामने कहीं कोई बिखराव की बात नहीं है। इसमें तो नई पार्टियां शामिल हो रही हैं। अभी आप देख रहे हैं कि वीआईपी पार्टी के साथी मौजूद हैं। तो कल ही घोषणा हुई 3 सीट पर वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो इंडिया परिवार का विस्तार हो रहा है, इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है। हर दिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन की मजबूती बढ़ती जाएगी। आपने भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य को सुना, जो कि जमकर निशाना साधे और साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि बीजेपी का मतलब जो है वो ये हो गया है कि भ्रष्टाचारी जुटाओ पार्टी, उन्होंने कहा है। और साथ ही आपको बता दें कि किस तरीके से आपने वीडियो में देखा होगा कि वो निशाना साधते हुए नजर आए हैं, लोकतंत्र के बारे में कहते हुए नजर आए हैं, 2004 का गुजरात का जिक्र करते हुए नजर आए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो गुजरात में नरसंहार कराए थे। आपने वीडियो में भी देखा है भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य किस तरीके से मोदी सरकार पे बरसते हुए नजर आए हैं और उन्होंने कहा है कि ये चुनाव नहीं, एक जंग हो गया है मोदी सरकार के लिए और लोकतंत्र को हटाने का जंग है, संविधान को हटाने का, बदलने का जंग है। आपने भाकपा माले के महासचिव को सुना है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ राजनीति होती है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।